हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक नए क्वेश्चन को लेके आई हूँ, डिस्कशन मेथड, जो कि हमारा विचार विमर्श विधि बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है इस पर। तो वाद विवाद विधि क्या होती है, विचार विमर्श विधि क्या होती है। विचार यानी कि हम जो विचार अपने अपने रखते हैं और उस पर हम डिस्कस करते हैं, चाहे वो टीचर के साथ डिस्कशन हुआ, चाहे वो बच्चों के साथ आपस में डिस्कशन हुआ। तो हमें मतलब कि वाद विवाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बच्चों के साथ कि भाई एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो हमें इजीली वो समझ में आ जाता है। कोई हमें पढ़ाता है, समझाता है तो हमें इजीली वो, क्योंकि वो इजी लैंग्वेज में होता है। वो बुक के वर्ड्स नहीं होते हैं इतने टफ। ऐसा नहीं होता है कि भाई इतने मुश्किल हमें रट्टा मारना है, ऐसा नहीं होता है। तो वाद विवाद विधि जो है वो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड भी है। पढ़ाई में भी अगर अपनाई जाए तो बच्चों के लर्निंग लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। पहले हमें विचार विमर्श विधि के बारे में बताएंगे कि ये क्या होती है। एक सक्रिय विधि होती है। इसमें बहुत बच्चा जो होता है एक्टिव होता है और उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग उससे बातचीत की जाती है। उसके बातचीत करके कम्युनिकेट करके उस विषय से संबंधित ही बातचीत की जाती है। उसके या फिर ग्रुप बना दिया जाता है, उसमें डिस्कशन करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि भाई तुमने क्या क्या डिस्कशन किया है। कुछ भी किया जा सकता है। मतलब वाद विवाद करके बच्चों को ये समझाया जा सकता है उस टॉपिक को ईजी तरीके से। बहुत सारे तरीके हैं, उसी में से एक वाद विवाद विधि है। फिर उसके वाद विवाद विधि की विशेषताओं पे आ जाते हैं। विशेषताओं में यही है, बालक इसमें सक्रिय रहते हैं और इसमें बातचीत करने का पूरा मौका दिया जाता है बच्चों को। और इसमें स्वतंत्र होते हैं बच्चे, सक्रिय उनकी भागीदारी होती है, प्रश्न पूछने और उत्तर देने का बराबर अवसर देते हैं इसमें। और ये एक मतलब कि इसमें ये नहीं होता कि भाई उच्च जाति नीच जाति वगैरह से रिलेटेड है, ये भी नहीं है इसमें। और इसमें वाद विवाद किया जाता है और वो तथ्यों के आधार पे किया जाता है। बच्चे जो होते हैं वो तथ्यों को लेते हैं और उस पर वाद विवाद करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वाद विधि के गुण क्या हैं। वाद विवाद विधि के गुण क्या हैं? तो यह एक लचीली विधि है। इसका प्रयोग जो है वो अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के लिए, जैसे कि विषय सामग्री, अधिपत्य, समस्या समाधान के लिए, भौतिक विकास के लिए, अभिवृत्तियों, एटीट्यूड परिवर्तन के लिए, संप्रेषण कौशल के लिए को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है कि ये विधि जो है वो विषय वस्तु का चयन और संगठन करना सिखाती है हमें, कि हमें कौन सी विषय वस्तु पढ़नी चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए हमें। ठीक है, ये हमें स्वतंत्र अध्ययन पर जोर देती है। ये हमें ये नहीं कहती कि भाई पकी पकाई सामग्री जो है, रटने की विधि जो है उसे याद करो, रट्टा मारो, ये नहीं कहती। ये कहती है कि इसको पढ़ के बातचीत करके उसको सीखो। ठीक है, इसमें तर्क शक्ति का विकास होता है बच्चे का, इसमें सहनशीलता का विकास होता है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है बच्चे का। इसमें क्या होता है, जो अज्ञात विषय हैं उसका ज्ञान प्राप्त होता है बच्चों को। फिर उसके बाद विषयों को स्पष्ट करने में सहायक होती है ये विधि, और ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है ये बच्चों की। ठीक है, और उसके बाद आता है इसके अवगुण क्या हैं। इसके अवगुण में यानी कि डीमेरिट्स ऑफ डिस्कशन मेथड्स। इसमें क्या होता है कि इसमें हर टॉपिक पे नहीं हो सकता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि हर टॉपिक का मतलब कि हर सब्जेक्ट पे नहीं हो सकता है ये विधि भी। तो इसमें बच्चा क्या होता है, काफ़ी संभावनाएं होती हैं कि भटक भी जाए। अब कम्युनिकेट कर रहा है बच्चा, साथ में मिलके बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहा है। अब उसमें वो किसी टॉपिक पे बात करने लग गए, क्योंकि बराबर के बच्चे होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, धीरे धीरे अपने मस्ती में आ जाते हैं, बच्चे बातें करने लग जाते हैं। वो टाइम कब निकल जाता है उसका नहीं पता। अब टीचर एक एक बच्चे पर ध्यान देगा तो बहुत टाइम लग जाता है। और इसमें बहुत सारे अपने नुकसान हैं इसमें भी, लेकिन हाँ फ़ायदा भी बहुत है। माध्यमिक कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है, जो सेकेंडरी लेवल की क्लासेस हैं उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है। इसमें जो है वो अच्छे अध्यापकों की आवश्यकता होती है। दक्ष जो अध्यापक होते हैं उस चीज़ में अच्छे परफेक्ट होते हैं, लेकिन ऐसे जो अध्यापक हैं वो हमें बहुत कम मिलते हैं, ऐसे टीचर। कुछ पॉइंट इसके लिख के आप इसको डिटेल में बना सकते हो। इसमें कंक्लूज़न यही निकलता है कि वाद विवाद विधि जो है वो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी हेल्प करती है। तो यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।